तो चलिए इस लेक्चर में हम ये समझते हैं कि वर्क को हम पाथ फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब भैया ये पाथ फंक्शन क्या बला हो गई। पाथ फंक्शन मतलब जो भी एक ऐसा पैरामीटर, मतलब जो पाथ पे डिपेंडेंट होता है, उसका वैल्यू जो है पाथ पे, मतलब वो जो रास्ता तय कर रहा है उस पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको पाथ फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, तो आपका एक कैरियर बनेगा मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सैलरी भी वैसी होगा, आपका लाइफ में प्रोग्रेस भी वैसी होगा। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस लेते तो आपका कुछ और होता, शायद ज़्यादा सैलरी होती या शायद कम सैलरी होती एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये जो हो गया आपका जो कैरियर भी हो गया, जैसे वो भी एक पाथ फंक्शन ही है। तो अब हम वर्क के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है। दो स्टेट है, स्टेट 1 स्टेट 2। अब इसमें जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। रिवर्सिबल प्रोसेस ही लेके चल रहे हैं अपन। तो इस रास्ते में आप देखिए, ये इस वाले पहले वाले रास्ते में देखिए, इस वाले में इनिशियली P1 है, फाइनली P2 है, V1 है, V2 है। चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, ऑब्वियस है। अब सेम चीज दूसरे रास्ते में देखिए, पैरामीटर सब सेम है, P1 P2 V1 V2 है, बट आप यहाँ पे आप जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, पीडीवी वर्क का ये इंटीग्रेट अपन करते हैं, वर्क डन जो निकलता है वो किसके बराबर होता है, पीवी डायग्राम के एरिया के बराबर। तो इसमें देखिए, इसमें एरिया क्या है, इस वाले में एरिया आपका इतना आ रहा है, तो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे जो हुआ है वो इतने एरिया के अंदर ही बाउंडेड है। और जब अपन सेकेंड रूट से अपन देखते हैं तो देखिए इतना बड़ा एरिया हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ वर्क डन ज़्यादा हुआ है, रास्ता लंबा हुआ है। जैसे रास्ता लंबा हुआ तो मंजिल तक पहुँचने में संघर्ष ज़्यादा हुआ, तो मतलब वर्क डन ज़्यादा हुआ। और अगर रास्ता छोटा हुआ तो मंजिल तक पहुँचने में संघर्ष कम हुआ और वर्क डन कम हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं वर्क इज अ पाथ फंक्शन।